साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास आपके अपने लेक्चर में फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 का पार्ट 3 फिजिक्स का, ठीक है ना, लेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। लेंस पढ़ना है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेंस क्या है? इतना गजब पढ़ेंगे ना, इतना गजब पढ़ाएंगे तो कुछ पूछिए मत, इतना मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं लेंस क्या है। ठीक, लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है साथियों, और लेंस में क्या क्या होता है, ये सारे टॉपिक आज हम बात करेंगे। आज हमारी ये जो टॉपिक है ना, आज हमारा जो ये वीडियो है ना, आज बहुत बेस्ट होने वाला है। तो आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या हमने बताया? लेंस। क्या बताया साथियों? लेंस। और एक चीज़ आपको बता दें, आपको कैसा वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है ना, उसी पर आपको वीडियो दिया जाएगा। ठीक साथियों, चलिए देखते हैं लेंस पार्ट 3 की बात करेंगे। क्लास 10 का लेंस क्या है, ठीक है। लेंस किसे कहते हैं आपको पता होगा। हमारे आंखों में जो लगा हुआ है जो लेंस, वो कौन सा लेंस है? वो उत्तल लेंस है, जिसे हम द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। तो जरा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि जो हमारे आंखों में लेंस लगे होते हैं वे द्विउत्तल लेंस कहलाते हैं। आपको पता होगा ये ना किसी कांच का, ना किसी पानी का, बल्कि ये मांसपेशियों से निर्मित होते हैं, ठीक है ना। ये किसी कांच का नहीं होता दोस्तों। जो हमारे मानव नेत्र में जो लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, वह किसी कांच या किसी मिट्टी या किसी वाटर से नहीं, बल्कि वह मांसपेशियों से निर्मित होता है। हाँ दोस्तों, किससे? मांसपेशियों से निर्मित होता है। तो हमने क्या बताया कि लेंस, आज अगर लेंस नहीं होता तो पहली बात तो आप ध्यान दो कि हम देख ही नहीं पाते। हमारे आंखों में जो लगा लेंस वो लेंस ही है, वो द्विउत्तल लेंस है। वो किसी कांच से नहीं, मिट्टी से नहीं, पत्थर से नहीं, वो बल्कि आपके मांसपेशियों से निर्मित होता है। आपको पता है ना, हमारे जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, सपोज करो कोई वस्तु है, मान लीजिए हमारे पास ये हमारा कोई पेड़ है, पेड़, और यहाँ हमने क्या लिया, हमारे आंख का उत्तल लेंस है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? ये वाला जाएगा इधर देखिए, ये जाएगा नीचे और ये वाला जाएगा ऊपर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका प्रतिबिंब इस तरह बनेगा। कहाँ बनता है? हमारे आंख में बनता है, मानव नेत्र में बनता है। जानते हैं ना, जब कोई वस्तु रखा जाता है उसका प्रतिबिंब आपको बता दें कि 98% इसका प्रतिबिंब का क्या बनता है? उल्टा ही बनता है। 1-2% ही इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो दोस्तों साथियों, हमने क्या बताया? मेरे भैया जरा एक बात समझ लो, बड़े भैया एक बात समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं। ये हमारा उत्तल लेंस है, आपने सही देखा, ये उत्तल लेंस है, ये द्विउत्तल लेंस है। मानव नेत्र में लेंस ही लगता है, वो उत्तल लेंस रहता है, अवतल लेंस से नहीं लगता। ये इसका प्रतिबिंब कैसा बना रहा है? उल्टा बना रहा है। अब तो टेंशन आ गई कि सर जी लेकिन वस्तु तो मुझे सीधा दिखता है। तो याद रखना, ये तंत्रिका तंत्र का काम है। वस्तु को सीधा दिखाना ये तंत्रिका तंत्र का काम है। लेकिन वास्तविकता आप जान लो कि हमारे जो नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है दोस्तों? उल्टा बनता है। तो हम बात कर रहे हैं लेंस, ठीक है। तो चलिए लेंस की बात करते हैं। तो हम बात करें साथियों लेंस। अब जरा बात समझ लो, मैं कहना क्या चाहता हूं। लेंस में बात कर रहे हैं कि लेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ वक्र व दूसरा पृष्ठ समतल होता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लेंस कहलाता है। बिल्कुल, क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। मैंने बताया कि लेंस क्या है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ वक्र व दूसरा पृष्ठ समतल होता है। अब साथियों एक बात याद रखिएगा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2। हमने आपको बताया कि जो लेंस होता है साथियों, कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के? 2 होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस। कैसा होता है? उत्तल लेंस। और साथियों एक होता है अवतल लेंस। बिल्कुल, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसे क्या कहते हैं?
कॉन्केव लेंस कहते हैं। ठीक है, अब साथियों एक बात याद रखना मेरे भैया, एक बात समझना, उत्तल लेंस ये 3 होते हैं। कौन होते हैं? 3, जिसे हम लोग कहते हैं द्विउत्तल, द्विउत्तल, या इसे हम लोग उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। और एक होता है साथियों समतलोत्तल या समतल उत्तल, समतल उत्तल, या इसे हम समतलोत्तल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके बीच में आएगा अवतल लेंस। क्या आएगा भैया मेरे? अवतल उत्तल लेंस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार अगर अवतल लेंस की बात करेंगे साथियों तो ये भी होगा, एक होगा, क्या होगा? ठीक है ना, द्विअवतल लेंस। ठीक है, इसे भी हम लोग उभय अवतल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे तो समतल अवतल लेंस इसे कहते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाले का बात कर लेंगे साथियों, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? उत्तल अवतल लेंस। क्या कहेंगे? ठीक है, हाँ, उत्तल अवतल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया कि लेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, पहली परिभाषा सीख लो। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में कैसा हो मोटा और किनारों पर कैसा हो पतला। जरा समझो, अगर मैं कुछ चित्र इसका ऐसा बना दूं तो आप ही बताओ ना, ये बीच में कैसा है? मोटा है ना, और किनारे पर कैसा है? पतला। अरे बोलो, ये बीच में मोटा पर किनारों पर कैसा है ना? पतला है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। तो साथियों याद रखिएगा कि जो, ठीक है, कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जो बीच में मोटा हो और किनारों पर कैसा हो? पतला हो, वह हमारा क्या कहलाता है? जल्दी बताइए, क्या कहलाएगा? यही हमारा क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि किनारों पर कैसा हो? मोटा हो, और बीच में कैसा हो? पतला हो, तो ये क्या कहलाएगा साथियों? बताइए, जल्दी बताइए, ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाता है अवतल लेंस। हमने क्या बताया? अगर बीच में मोटा किनारों पर पतला उत्तल लेंस कहलाता है, लेकिन अगर किनारों पर मोटा हो और बीच में कैसा हो? पतला हो, तो वह क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाता है। लेकिन मामला ये फंसता है कि सर द्विअवतल या उभय अवतल लेंस क्या है? ठीक है, तो इसको देखो, जिसका दोनों पृष्ठ ऐसा उत्तल लेंस, हमने क्या बताया? ऐसा उत्तल लेंस। क्या बताया? ऐसा उत्तल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ कैसा हो? उत्तल हो, उसे हम लोग कहते हैं द्विउत्तल लेंस। जिसका दोनों पृष्ठ कैसा हो? उत्तल। देखो, इसका पहला पृष्ठ भी उत्तल, दूसरा भी उत्तल, उसे उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। अब बात आता है साथियों समतल उत्तल लेंस क्या है? तो जिसका एक पृष्ठ कैसा हो? समतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो? उत्तल, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल उत्तल लेंस क्या है? याद रखना, जिसका एक पृष्ठ क्या हो? अवतल हो, और दूसरा पृष्ठ भी क्या हो? उत्तल हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए, वही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? वही हमारा कहलाता है अवतल उत्तल लेंस। क्या कहलाएगा? अवतल उत्तल लेंस। लेकिन अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, द्विअवतल या उभय अवतल लेंस क्या है? तो जरा देखो ध्यान से, इसका चित्र बनाएं, तो जिसका दोनों पृष्ठ अवतल होता है, मैंने क्या बताया कि जिसका दोनों पृष्ठ कैसा होता है? द्विअवतल। ठीक है, देखिए पहला पृष्ठ भी अवतल और दूसरा भी अवतल, जिसका दोनों पृष्ठ अवतल होता है द्विअवतल लेंस कहलाता है। लेकिन दोस्तों जिसका एक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, और दूसरा क्या हो? अवतल हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? समतल अवतल लेंस कहलाता है। लेकिन दोस्तों जिसका एक पृष्ठ क्या हो? अवतल, और दूसरा क्या होना चाहिए? उत्तल, ठीक है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, वो कहलाता है उत्तल अवतल लेंस। या ठीक से हम इसको बना सकते हैं कुछ इस तरह, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए ये बन गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों? उत्तल अवतल लेंस। तो आप देख पा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने क्या बताया कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस,
एक होता है अवतल लेंस। साथियों हमने आपको बताया कि उत्तल लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला उत्तल लेंस कहलाता है, लेकिन जो ये किनारों पर मोटा हो, ठीक है, और बीच में कैसा हो, पतला हो, वह क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। हमने बताया उत्तल लेंस कितने होते हैं, 3। द्वि उत्तल या उभय उत्तल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल हो द्वि उत्तल या उभय उत्तल लेंस कहलाता है। और हमने और क्या बताया कि जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा होना चाहिए, उत्तल, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। और जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा क्या होना चाहिए, उत्तल, वह क्या कहलाएगा, बोलिए साथियों, क्या कहलाएगा, अवतलोत्तल लेंस कहलाएगा। लेकिन मैंने अगर इसका बात किया क्या, कि जिसका दोनों पृष्ठ क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, द्वि अवतल लेंस। और हमने ये भी बताया कि जिसका एक पृष्ठ समतल दूसरा अवतल, समतल अवतल लेंस कहलाएगा। लेकिन जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा क्या होना चाहिए, अवतल, वह हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल अवतल लेंस कहलाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं, जल्दी नोट करिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब साथियों करेंगे क्या, इतनी चीज हमने सीखा, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या पढ़ना है, देखिए ध्यान से। अब करना यही है आपको कि सबसे पहले आप ये चीज समझ गए, ठीक है, लेंस के बारे में आपने सीखा। लेकिन साथियों एक बात ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास क्या है, उत्तल लेंस है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक। और दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, अवतल लेंस है, गुड, ये अवतल लेंस है। कैसे पहचाने कि बीच में मोटा किनारों पर पतला उत्तल लेंस कहलाता है, और किनारों पर कैसा हो, इधर की बीच में पतला किनारों पर मोटा अवतल लेंस कहलाता है। तो सबसे खास बात एक चीज क्या है कि हम लोग इसका नाम रखते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है, किसी लेंस के प्रथम वक्रता केंद्र से, ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, प्रथम वक्रता केंद्र से द्वितीय वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वही हमारा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक। यही केसेस यहाँ भी होंगे, यहाँ भी मुख्य अक्ष होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वक्रता केंद्र यहाँ C1 होगा तो यहाँ वक्रता केंद्र क्या होगा, C2। तो ये प्रथम वक्रता केंद्र से ये द्वितीय वक्रता केंद्र को क्या कर रही है, जा रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार ये यहाँ से इधर जा रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो साथियों इसके बाद में आता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को हम लोग C से दिखाते हैं, देखिए प्रकाशिक केंद्र C है, ठीक है। मुख्य अक्ष के, ठीक है, किसी लेंस के मुख्य अक्ष केंद्र के बीच में कोई ऐसा बिंदु जहां हम प्रकाश दें, ना ही अपवर्तन हो ना ही परावर्तन हो, कोई प्रभाव ना पड़े। मैंने प्रकाश दिया ऐसे, ये सीधा निकल गया, इधर से दिया सीधा निकल गया, इधर से दिया सीधा निकल गया, कोई चेंजिंग ही नहीं, ना अपवर्तन ना ही परावर्तन, कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है, वही हमारा प्रकाशिक केंद्र क्या कहलाता है, C। और ये भी प्रकाशिक केंद्र क्या कहलाएगा, C। अब दोस्तों बात आता है लेंस का द्वारक, ठीक है, लेंस का द्वारक किसे कहते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, लेंस का द्वारक क्या है। तो जरा बात समझ लो, किसी लेंस, ठीक है, अर्धवृत्ताकार, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्या बताया, अर्धवृत्ताकार लेंस के व्यास को, ठीक है, मैंने क्या बताया, अर्धवृत्ताकार लेंस के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं लेंस का द्वारक कहते हैं। सही समझा आपने, मैंने क्या बताया कि अर्धवृत्ताकार लेंस के व्यास को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस का द्वारक कहते हैं। तो हम आशा करते हैं इतनी 3 बात आपको समझ में आई होगी। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र C है, और हमारा ये दोस्तों क्या है, ये क्या है, लेंस का द्वारक। ठीक इसी प्रकार ये प्रकाशिक केंद्र C, ये मुख्य अक्ष होगा, और ये हमारा क्या होगा, ठीक है, लेंस का द्वारक। चलिए आगे बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब साथियों इसके जस्ट बाद हमें पढ़ना है प्रथम फोकस। क्या पढ़ना है साथियों, प्रथम फोकस। देखिए जरा समझ लीजिए, लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस क्या होता है, देखिए ध्यान से, जिसे हम F1 से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो हम दोनों लेंस में देखेंगे। सबसे पहले उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, तो जरा समझ लो, ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तल लेंस है, बिल्कुल। आप बताइए ना, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये दोस्तों क्या है, ये लेंस का द्वारक, और ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र C, बिल्कुल। देखिए लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, मैंने यहां कोई पॉइंट लिया, ठीक है, किसी एक पॉइंट से जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पे पड़ती हैं,
अरे क्यों? क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस पर ही ना पड़ेंगी, बिल्कुल पड़ेंगी। जब प्रकाश की किरणें, याद रखिएगा हमने क्या बताया, उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से, ठीक है, किसी एक ही बिंदु पर जब पड़ती हैं, ठीक है ना, जब किसी एक ही बिंदु पर पड़ती हैं तो क्या हो जाती हैं, वे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वो क्या हो जाती है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसी कारण अपवर्तन के पश्चात मैंने क्या बताया, उत्तल लेंस में किसी एक ही बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब कहाँ पड़ती हैं, उत्तल लेंस में पड़ती हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे, F1। यही क्या हो गया, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। हमने कहा था कि एक एक टॉपिक को हम बेसिकली चलेंगे, एक एक टॉपिक को सीखते चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे, जब सीरियसली पढ़ेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। तो एक एक चीज मुझे पढ़ना है, कहीं भी हो, कैसा भी हो, छिपना नहीं चाहिए। तो एक एक पॉइंट जब अच्छे से समझेंगे तो हमें अच्छे से बेसिक मजबूत होगा, और जब बेसिक मजबूत हो जाएगा तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, पक्का है आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। मैं वादा कर रहा हूँ एक एक टॉपिक छूटेगा नहीं, एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो आप केवल ठीक से देखो, बस समझो जरा, ठीक है, नोट करते चलना। अब करना क्या है साथियों, अब इतना तो बात मेरा समझ में आया, ये हो गया हमारा प्रथम फोकस, किसका हो गया, उत्तल लेंस का। लेकिन अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष, और ये क्या हो गया, लेंस का द्वारक, और ये हो गया प्रकाशीय केंद्र C। अब क्या होगा कि जब यहाँ किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी, किसी एक बिंदु से कोई वस्तु होगा जहाँ प्रकाश पड़ रही है, किसी एक बिंदु से पड़ रही है, याद रखना, इसको ऐसा आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो होगा क्या साथियों, यहाँ प्रकाश की किरणें जाएंगी, ठीक है, यहाँ प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, ये ऐसे मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है, समांतर फैल जा रही हैं, लेकिन ये इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, ये इस पॉइंट पर क्या होती रहेंगी, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं, F1, ठीक है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस रखते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या पढ़ा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, और इसे आप पढ़ा उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बार बार आप देखिएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, इतना सरल है, इतना तो आप समझ ही पा ही रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं आगे, अब लेंस का द्वितीय फोकस देखते हैं, ठीक है, लेंस का द्वितीय फोकस की बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग किसे दिखाएंगे, रिप्रेजेंटेड करेंगे F2 से। क्या होगा, अब पहले उत्तल लेंस की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास ये दोस्तों क्या है, उत्तल लेंस, ठीक, ये हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष, क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष है, और ये क्या है, लेंस का द्वारक, और ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र C। अब जरा बात समझ लो, क्या कि जब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक है, जब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, जब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर अभिसरित होती हैं या मिलती हैं, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहा जाता है। उसे हम लोग उत्तल लेंस का क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस, जिसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, F2 से व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर अवतल लेंस की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया अवतल लेंस, ठीक है। अब हम जानते हैं ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष, और ये क्या हो गया, लेंस का द्वारक हो गया, और ये हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र C। हमने किया क्या, जब इस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें हमने दिया, तो दोस्तों होने वाला क्या है, जब हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें देते हैं तो ये क्या हो जाती है, अपसरित हो जाती है, क्या हो जाती हैं, अपसरित, लेकिन ये इस पॉइंट पर मिलती हुई आभास होती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। तो ये अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहलाता है। हमने क्या बताया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पे पड़ती हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ जाती हैं, द्वितीय फोकस पे मिलती हैं, जिसे हम लोग F2 कहते हैं। अवतल लेंस में ठीक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपसरित या फैल जाती हैं, और जिस बिंदु पर ये आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, इसे F2 से दिखाते हैं।
तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। अब इसके जस्ट बाद साथियों हमें पढ़ना क्या है, जरा समझ लो। इसके जस्ट बाद मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभिसारी लेंस क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिसारी लेंस हम किसे कहते हैं? गुड। तो एक बात याद रखना, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है यार, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको? उत्तल लेंस को। बहुत बढ़िया सर, क्यों? वाई? इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। अरे क्यों कहते हैं जरा समझो, आपको करना कुछ नहीं है, जरा याद रखना क्या कि हमारे पास ये उत्तल लेंस है, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है, ये लेंस का द्वारक होगा और ये प्रकाशीय केंद्र सी होगा। अब होने वाला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, ध्यान सुनना, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर अभिसरित होती हैं। क्या? अभिसरित होती हैं या मिलती हैं? अभिसरित होती हैं। इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इतना बात समझ में आपको आया होगा, हम आशा करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्या? अब अपसारी लेंस किसे कहते हैं? ये भी तो क्वेश्चन बढ़िया है ना। तो अब तो आप बहुत चतुर हो गए होंगे, क्योंकि कहीं ये उत्तल लेंस है तो पक्का है ये कौन सा होगा? ये अवतल लेंस ही होगा। तो अच्छा क्यों होगा भाई? तो जरा समझो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अवतल लेंस है। क्या है साथियों? ये हमारे पास अवतल लेंस है। अब क्या करेंगे? लेंस का द्वारक ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये प्रकाशीय केंद्र क्या हो गया दोस्तों? सी। अब होने वाला क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं? अपसरित। अपसरित का मतलब क्या होती हैं? फैल जाती हैं। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा श्रीमान जी हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर अभिसरित होती हैं, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन अवतल लेंस में घटना क्या घटती है कि जब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, इसलिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो जरा समझो, इतना बात हमने समझा। अब साथियों करेंगे क्या? देखिए आगे करना कुछ नहीं है आपको, इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब हमें पढ़ना है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बना, लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस में प्रतिबिंब, ठीक है, इमेज बनाने के नियम। आपको इसमें नियम थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। 3 नियम। पहला रूल्स क्या है आपका? पहला रूल्स क्या है दोस्तों? लेंस में आप जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको 3 नियम हमेशा याद होना चाहिए। पहला नियम क्या है कि उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस, ठीक है, याद रखना उत्तल लेंस हो, क्योंकि हमें दोनों साथ ही चल रहे हैं, अवतल और या उत्तल, 2 लेंस हो, ठीक है। तो लेंस में प्रतिबिंब बनाने के आपको नियम पढ़ने, इसके निम्नलिखित 3 नियम है। पहला रूल्स ये है दोस्तों, पहले आप बताइए लेंस का क्या हुआ? द्वारक। ये क्या हो गया? प्रकाशीय केंद्र सी। ये भी हो जाएगा लेंस का द्वारक और ये हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र सी। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो जरा समझो कि लेंस में प्रतिबिंब बनाने के रूल्स क्या हैं। पहला रूल्स साथियों ये है कि उत्तल लेंस में किसी एक बिंदु से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम यह है किसमें? उत्तल लेंस के लिए। क्या बताया मैंने? अरे यही तो बताया कि उत्तल लेंस में किसी एक बिंदु से निकल के जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पहला रूल्स है, ठीक है। और पहला ही नियम है अवतल लेंस में क्या घटना होगा साथियों कि इसमें किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं? अपसरित मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं और ये किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, F2 का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? F2 का नाम देते हैं। तो चलिए इतना बात समझ में आपको आया होगा, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, ये आपको बात समझ में आया। अब दूसरा रूल्स देखते हैं। दूसरा रूल्स क्या है साथियों? दूसरा इसका रूल्स ये है कि चाहे उत्तल लेंस हो
और चाहे अवतल लेंस हो। आप जानते हैं ये क्या है, द्वारक है, ठीक है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष, और ये भी क्या होना चाहिए, मुख्य अक्ष, और ये प्रकाशिक केंद्र सी, और ये भी हो गया प्रकाशिक केंद्र सी। अब ध्यान सुनो, प्रकाशिक केंद्र सी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर प्रकाशिक केंद्र पर प्रकाश दिया जाता है तो ना तो अपवर्तन ना तो परावर्तन क्या होता है, सीधे निकल जाती है। अगर आप प्रकाशिक केंद्र सी पर प्रकाश देंगे साथियों तो ना अपवर्तन होगा ना परावर्तन, ये सीधी निकल जाती है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, तो ये सीधे निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका लास्ट रूल्स क्या है साथियों, नियम नंबर 3 इसका ये है कि क्या नियम है, ध्यान सुनिएगा। इसका थर्ड रूल्स ये है कि उत्तल लेंस में, ठीक है, और अवतल लेंस में, ये लेंस का द्वारक हुआ और ये भी लेंस का द्वारक, और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष, और ये भी हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यही तो होता है, किसी एक ही बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं, जिसका नाम हम लोग F2 रखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये क्या हो जाती हैं, ध्यान सुनिएगा, ये क्या होती हैं, ठीक है, फैल जाती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, फैल जाती हैं, क्या होती हैं, ये फैल जाती हैं, जो कि ये किसी एक ही बिंदु पर क्या करती हैं, ठीक है ना, ये किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यही तो बताए थे, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, इसका नाम यहाँ F2 होगा। और जो पहला रूल्स बताया तो उसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या पहला रूल्स में यही तो बताए थे कि उत्तल लेंस अगर हो और क्या हो, अवतल लेंस हो, क्या हो, अवतल लेंस, ये लेंस का द्वारक और ये प्रकाशिक केंद्र सी, ये भी लेंस का द्वारक और ये भी प्रकाशिक केंद्र क्या, सी। इसमें हमने क्या बताया था, किसी एक बिंदु से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक यहाँ भी बताया था, किसी एक बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, लेकिन ये किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिसे हम लोग F1 कहते हैं। इसका भी नाम यहाँ F1 होगा, ठीक है। और दूसरा रूल हमने क्या बताया कि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है ना, अगर इसके हम प्रकाशिक केंद्र सी से प्रकाश देंगे तो सीधा निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी अगर हम प्रकाशिक केंद्र सी से प्रकाश देंगे तो क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। और थर्ड रूल हमने आपको ये कौन सा रूल्स था, पहला, ये दूसरा, और तीसरा रूल्स हमने क्या बताया, चाहे उत्तल लेंस हो और या तो अवतल लेंस, लेंस का द्वारक, ये भी क्या हो जाएगा, लेंस का द्वारक मुख्य अक्ष, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जिसे हम लोग F2 कहते हैं। ठीक इसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, बताइए, ये क्या होती हैं, अपसरित हो जाती हैं और किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, F2। तो साथियों हम आशा करते हैं आपको इतना बात समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके बीच में लाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या कि हम इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।